नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंसी टेस्ट के बारे में, जो भी हाल ही में काफ़ी खबरों में है। हम देखेंगे कि सेक्सुअल असोल्ट्स के केसेस में ये क्यों करवाया जाता है। अभी हाल ही में खबरों में इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति, जिसका नाम है प्रज्वल रवाना, इसने काफ़ी लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया है। तो अभी इसके ऊपर ये टेस्ट करवाया जाएगा। SIT ने इसको इंटरोगेट किया है। ये भाग के जर्मनी चला गया था, लेकिन अभी इसको बेंगलुरु से पकड़ा गया है और अब SIT इस पूरे के पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है और वहाँ पे इसके ऊपर ये टेस्ट करवाया जाएगा। तो हम देखें कि पोटेंसी टेस्ट क्या होता है। जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सारों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे आपको ये जो तस्वीर सामने दिख रही है, ये सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए यूज़ की गई है, तो इसका अन्यथा कोई और मतलब कृपया करके ना निकालिएगा। और यहाँ पे जो भी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ एजुकेशन के बेसिस पे ही होगी, तो किसी भी चीज़ को जज मत करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पोटेंसी टेस्ट होता क्या है। पोटेंसी टेस्ट ये एग्जामिन करने के लिए कंडक्ट कराया जाता है कि जो मेल है, क्या उसकी कैपेसिटी है कि वो कोई सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर सकता है, या फिर जो पिनाइल इरेक्शन है, अब आप समझ रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। जो पिनाइल इरेक्शन है, क्या ये उसको मेंटेन कर सकता है अपने सेक्सुअल एक्ट को परफॉर्म करने के लिए। मतलब बेसिकली क्या वो क्षमता है उसमें कि वो सेक्सुअल एक्ट परफॉर्म कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इस चीज़ को एग्जामिन करने के लिए जो टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है उसको पोटेंसी टेस्ट बोलते हैं। अब ये मेडिकल एविडेंस जो है ये उन केसेस में लाया जाता है जहाँ पे या तो सेक्सुअल असोल्ट का केस हो, या फिर कोई डाइवोर्स का केस हो, या फिर पैटर्निटी सूट्स का केस हो। डाइवोर्स और पैटर्निटी सूट्स के केसेस में पोटेंसी टेस्ट के साथ साथ कॉमनली फर्टिलिटी टेस्ट कराया जाता है। तो बेसिकली चाहे सेक्सुअल असोल्ट का केस है, डाइवोर्स का केस है, या फिर पैटर्निटी सूट्स का केस है, इन तीनों केसेस में करवाए जाते हैं पोटेंसी टेस्ट। और जो आपके पास डाइवोर्स और पैटर्निटी सूट्स का केस है, यहाँ पे पोटेंसी टेस्ट के साथ साथ एक फर्टिलिटी टेस्ट भी करवाया जाता है। अब देखिए CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसकी सेक्शन 53 अलो करती है कि ब्लड स्टेन्स, सीमन, स्वैब सेक्सुअल केसेस में इसका यूज़ किया जा सकता है, या फिर स्पूटम है, स्वेट है, हेयर सैंपल्स हैं, फिंगर नेल्स हैं, इनका यूज़ किया जा सकता है कुछ मॉडर्न और साइंटिफिक टेक्निक्स के लिए, जैसे कि DNA प्रोफाइलिंग है। तो इसके माध्यम से फिर पता लगाया जा सकता है कि जो DNA है, माने अगर मान लो किसी के ऊपर सेक्सुअल असोल्ट का केस है, किसी लड़के ने कहा कि इस लड़के ने उसके साथ रेप किया है, तो उसका टेस्ट करवाया जाएगा कि क्या असल में इसने रेप किया है कि नहीं किया है। तो वहाँ पे जैसे सीमन को टेस्ट किया जाएगा, तो वो अगर इसके DNA से मैच करेगा तो मतलब यही ऑफेंडर है, इसी ने रेप किया है। वैसे होती है DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग कुछ समय पहले काफ़ी खबरों में था। एक हमारी होम मिनिस्ट्री ने नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, दैट इज़ नाफिस। तो ये नाफिस क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, एनिमेशन के माध्यम से अच्छे से विस्तार से मैंने अलग से इस वीडियो में कवर किया है, जिसमें मैंने आपको DNA फिंगरप्रिंटिंग की हिस्ट्री बताई है और बताई है कि कब से और कैसे क्रिमिनल प्रोसीजर्स के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पे मैंने नाफिस को भी अच्छे से कवर किया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रकार के टेस्ट जो हैं, जैसे मैंने बताया DNA प्रोफाइलिंग है, या फिर ऐसे और कोई टेस्ट जो कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगता है कि इम्पॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर केस में जो एक्यूज्ड है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो सारे के सारे टेस्ट कराए जा सकते हैं। ये कौन बोलता है, कौन अलो करता है, CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की सेक्शन 53। सेक्सुअल असोल्ट के केसेस में जो प्रोसिक्यूशन है वो पोटेंसी टेस्ट की रिपोर्ट को लेकर आता है कोर्ट में, ताकि जो पोटेंशियल डिफेंस है उसको काउंटर किया जा सके, और जो एक्यूज़ है उसमें ये सिद्ध किया जा सके कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए वो कैपेबल है या नहीं है। मगर इस प्रकार के जो डिफेंस होते हैं ये फुल प्रूफ एविडेंस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि देखो जो पोटेंसी है वो परमानेंट नहीं होती है, ये कुछ कंडीशंस पर वेरी कर सकती है। जैसे कई फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि पोटेंसी को डिफ़ाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसमें अगर पोटेंसी है तो ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट पोटेंसी उसकी रहेगी। अगर इस समय वो सेक्सुअल एक्ट को परफॉर्म करने की उसमें क्षमता नहीं है तो इसका मतलब नहीं है कि वो उससे पहले भी नहीं होगी या आने वाले समय में भी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता है। इसलिए जब पोटेंसी टेस्ट लाया जाता है तो ये बताता है कि ये जो व्यक्ति है ये उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब ये टेस्ट हुआ है उसी समय उसको इरेक्शन डेवलप या सस्टेन करने में प्रॉब्लम थी। दैट डजंट मीन कि वो कभी भी इरेक्शन को डेवलप नहीं कर सकता या कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं कर सकता। हो सकता है उसने पहले भी किया हो सकता है उसने बाद में भी वो करे, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे उसमें वो क्षमता नहीं है कि वो इस प्रकार की चीज़ें कर सके। यही कारण है कि ये फुल प्रूफ एविडेंस नहीं माना जाता है।
अभी जो पोटेंसी टेस्ट है ये महिलाओं के केस में जो 2 फिंगर टेस्ट होता है, ये डिटरमाइन करने के लिए हाइमन है कि नहीं है, कि टूट गई है, ये पता लगाने के लिए कि जो महिला है वो हैबिचुएटेड है सेक्स के लिए कि नहीं, ये उसी प्रकार से होता है। मगर अब यहाँ पर भी देखो कि जो 2 फिंगर टेस्ट है उसको हम ठीक नहीं मानते हैं, क्योंकि एक तो ये कहीं ना कहीं महिला की जो डिग्निटी है उसको हर्ट करता है। दूसरा, ऐसी भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जैसे एक्सरसाइज है, जिम है या फिर साइकिलिंग है, जहाँ पे एक महिला की हाइमन ब्रेक हो सकती है। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि एक्सरसाइज करते हुए या मान लो साइकिलिंग की वजह से उसकी हाइमन ब्रेक होगी, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उसने सेक्स किया है या वो हैबिचुएटेड है सेक्स के लिए। तो लेकिन फिर भी कई महिलाओं के ऊपर इस प्रकार के सवाल उठते हैं जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाइमन जो है वो किसी महिला की प्योरिटी का प्रूफ नहीं है। इस प्रकार की बातें या डिस्कशन होनी ही नहीं चाहिए समाज में, राइट? क्योंकि वो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से टूट सकती है, साइकिलिंग, रनिंग, इन सब चीज़ों की वजह से भी टूट सकती है। तो जैसे महिलाओं में 2 फिंगर टेस्ट होता है, वैसे पुरुषों में पोटेंसी टेस्ट होता है। तो जैसे महिलाओं में ये डिटरमाइन नहीं करता है महिला की प्योरिटी के बारे में या उसने सेक्स किया है कि नहीं किया उसके बारे में, उसी प्रकार से पुरुष के केस में मान लीजिए पोटेंसी टेस्ट होता है और उसमें ये निकलता है कि ये व्यक्ति सेक्स नहीं कर सकता इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। दैट डजंट मीन कि इसने पहले भी ना किया हो और दैट डजंट मीन कि ये फ्यूचर में भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये फुल प्रूफ एविडेंस नहीं माना जाता है। ये डिटरमाइन करता है कि वेदर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जैसे 2 फिंगर टेस्ट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि डिटरमाइन करता है, लेकिन इसको नहीं कंसीडर किया जा सकता स्ट्रॉन्ग एविडेंस, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे साइकिलिंग है, रनिंग है, इन सब चीज़ों से भी हाइमन ब्रेक हो सकती है। तो ये होता है पोटेंसी टेस्ट। इसके बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे मैंने आपको बताया कि ये मुख्यतः 3 चीज़ों में, 3 केसेस में होता है। एक सेक्सुअल असोल्ट, दूसरा है डिवोर्स, तीसरा है पैटर्निटी सूट्स। तो जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो सारे हमने देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स टूर्नामेंट जिग्री जराफी साइंस एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ये समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। मैंने जो नाफिस और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाली वीडियो बताई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीके कंटेफे जीके टिक्स ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।